तो चलिए आज आपको हम कुछ पट्ठों का शौक़ करा रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं, ये रामपुरी कबूतर का पट्ठा है और ये सब बाहर से कबूतर आए थे, खेल में ख़रीदे जो 1500 के कबूतर लाए थे, उसी में का ये कबूतर का पट्ठा है। 1500 में 22 कबूतर लाए थे, उन्हीं में का ये वो भाई बोल के दिए थे कि ये कबूतर जो रामपुरी है, रामपुर से लाए थे तो वो रामपुरी हो गया, कश्मीर से लाते तो कश्मीरी हो जाता, और लखनऊ से लाते तो लखनऊई कबूतर हो जाता है। ऐसे नाम रखते हैं, जहाँ के कबूतर होते हैं वहीं के नाम पड़ जाते हैं। कबूतर सेम होते हैं, देसी कबूतर होते हैं, ऑल इंडिया देसी कबूतर होते हैं जो विदेश से लाए जाते हैं वो विदेशी होते हैं। तो जहाँ जहाँ उनकी नस्ल बनाई जाती है वहाँ के कबूतर के नाम रखे जाते हैं, तो वहीं के कबूतर हैं। तो आप नाम पे मत जाइए, कबूतर की उड़ान पे जाइए। जो कबूतर अच्छा उड़ता है उनका नाम लीजिए, जो नहीं उड़ता है उनका नाम लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम तो नाम जो कबूतर के जो लाए हैं उनके नाम से उनके कबूतर के बच्चे कराएं, तो देखेंगे कि यह रामपुरी कबूतर का पट्ठा उड़ते हैं या सिर्फ ऐसे ही। तो ये देख पा रहे हैं, यही रामपुरी कबूतर है और इसी का ये पट्ठा है। तो ऐसे करके हम जितने भी कबूतर 1500 में लाए हैं उन्हीं का पट्ठा एक एक करके कराए हैं। तो ये भी भाई वही कबूतर रामपुरी कबूतर का पट्ठा है, जो दूसरा पट्ठा है आप देख पा रहे हैं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और उड़ने में क्या है, क्योंकि ये कबूतर होते हैं जो देसी कबूतर, ये बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ते हैं। पहले भी बता चुके हैं हम, कई बार बोलते हैं कि ये कबूतर देसी जो ज़्यादा इनमें भागने की संभावना होती है, और जो मद्रासी कबूतर होते हैं वो बहुत ही कम भागते हैं। कई बार हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, क्योंकि हम दो नस्ल के कबूतर रखे हैं, मद्रासी और देसी, तो उसी हिसाब से हम बताते हैं। तो जो हम अपना एक्सपीरियंस जो किए होते हैं, अनुभव उड़ा के, वही सब बताते हैं। इधर उधर की बातें सुन के हम कभी नहीं बताते हैं, उतना ही बताते हैं जो हमारे पे बीता हुआ है, हम सीखे हैं उड़ा के। तो उसी हिसाब से हम जोड़े भी अपने हिसाब से लगाते हैं। जो उड़े होते हैं कबूतर, उन्हीं का हम जोड़ा लगाते हैं, बाकी कबूतर का नहीं लगाते हैं। तो ये कबूतर तो देखने में ये पट्ठा बहुत ही खूबसूरत हुआ है। और खूबसूरती में जो इसके माँ बाप हैं, ऐसे पट्टे करा सकते हैं, और हम ऐसे पट्टे कराएंगे नहीं, क्योंकि ये इनके हमें उड़ान चाहिए, खूबसूरती नहीं चाहिए। खूबसूरती के लिए अगर रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कबूतर हो जाते हैं खूबसूरती के लिए, क्योंकि हमें उड़ाना पसंद है, खूबसूरती पसंद नहीं। अगर दोनों कबूतर में हो तो वो काफ़ी बेहतर होता है, खूबसूरती और उड़ान भी। तो इसलिए ज़्यादातर खूबसूरत कबूतर उड़ते नहीं हैं, बहुत ही कम होते हैं। पर ये झमला ऐसे कबूतर जो बहुत ही कम हैं, पूरे इंडिया में बहुत ही कम मिले हैं, क्योंकि 1000 में एक कबूतर ऐसे होते हैं जो झमला कबूतर हो जाते हैं। इसे जीरा भी कबूतर बोलते हैं। बहुत ही प्यारा बच्चा हुआ है हमारे पास, एक कबूतर यही हुआ है। तो ये भी जो 2200 में कबूतर ख़रीदे थे उन्हीं में का ये पट्ठा है। तो आगे भी अगर ये कबूतर उड़ेगा तो उनके माँ बाप का पट्ठा कराएंगे। चलिए आपको एक और पट्ठा दिखाते हैं, वो भी शानदार कबूतर है। इसे फिर से हम आपको पकड़ के दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत पट्ठा है, आगे से नहीं दिखाए थे, तो देख लीजिए आप इसे। ये भी झाड़ के एकदम हल्का चीती पर हो जाएगा, ये चीता टाइप का झमला खूबसूरत हो जाए। ऐसे कबूतर बहुत ही कम जो होते हैं, उड़ान में कमी होती है, उड़ते हैं अच्छे और खूबसूरत भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले थे ऐसे नस्ल के, तो इसलिए हमें इसका बच्चा कराए हैं। एक कबर गया है ऐसा। चलिए आपको एक और चीनी कबूतर का पट्ठा का शौक़ कराते हैं, वो भी घर का कबूतर है, वो भी लाया हुआ कबूतर का पट्टा है। जितने भी पट्टे हैं सब लाए हुए कबूतर के पट्टे हैं। सिर्फ चेक कर रहे हैं कौन सा कबूतर का पट्टा उड़ेगा इस साल। जो उड़ेगा उन्हीं का पट्ठा होगा, नहीं तो उनका जोड़ तोड़ दिया जाएगा और फिर उन्हें अलग अलग मादीन से जोड़ दिया जाएगा जो अच्छे। तो अभी मजबूरी में ऐसे पट्टे कराने पड़े हैं, क्योंकि अब उन कबूतरों को जो लाए हैं उन्हें अभी उड़ा नहीं पाए, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और इस समय कबूतर जो पुराने उड़ा नहीं सकते हैं, तो सिर्फ मना सकते हैं। तो मना के पर काट दिए गए हैं। तो ये भी काफ़ी लंबा है, अच्छे पट्टे हुए हैं। और ये बरसात में ज़मीन में अगर जो माटी के घर हैं ऐसे में अगर कबूतर रखते हैं आप, तो काफ़ी बेहतरीन कबूतर के पट्टे होते हैं, बहुत ही कम बीमारी होती हैं। और जो घर में कबूतर रखते हैं जो पक्के के मकान में, उनमें ज़्यादा बीमारी होती हैं, और जो माटी में उन्हें बहुत ही कम बीमारी होती है। क्योंकि जो गर्दन तोड़ के बीमारी ज़्यादातर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं कबूतर, उन्हें बहुत ही कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी खा लेते हैं अपने हिसाब से, और कंकड़ भी खाते हैं। इससे कैल्शियम, इन्हें बहुत सारे विटामिन जो माटी से मिल जाते हैं, और
ये कबूतर कम बीमार पड़ते हैं, ये रीज़न है। और फिट रहते हैं कबूतर क्योंकि ये जो जो इनका ये होता है, जो इनका बीट होता है वो पूरी तरह माटी में सूख जाता है और इसकी वजह से ये कम बीमार पड़ते हैं। और जो पक्के के मकान में रहते हैं कबूतर, जो छत पे, उन्हें ज़्यादा बीट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इस तरह ऐसे बहुत ज़्यादा कम ये बीमार पड़ते हैं माटी में। तो बहुत सारे रीज़न है जो माटी में कबूतर को फिट रखते हैं। और हम दोनों जगह कबूतर रख के देख लें, यहाँ के कबूतर बहुत ही कम बीमार पड़े हैं इस साल। और घर के कबूतर में तो बहुत ज़्यादा बीमारी आई है इस साल। कम से कम 10-15 कबूतर हैं वो मर चुके हैं पहले। तो ज़्यादातर जो अच्छे नस्ल है हम यहीं पे ला के रखे हैं और कबूतर को यहाँ बच्चा कराते हैं। और जो बढ़िया होता है हम जाके घर पे उन्हें उड़ाते हैं। और यहाँ पे भी कबूतर उड़ते हैं, दोनों कबूतरों में उड़ान को हम कंपेयर करते हैं, कहाँ के कबूतर अच्छे उड़ते हैं, माटी के जो द्वारा पर रखे हैं या जो घर पे। तो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है कबूतर से। और आप कितना भी उड़ाते रहेंगे, पूरी जानकारी आपको बहुत ही मुश्किल है। और कोई भाई भी हमको पूरी जानकारी दे नहीं सकता क्योंकि बहुत इसमें सीखने की अलग अलग चाहत है और बहुत ही ज़्यादा इनमें रहस्य छुपा हुआ है और इन्हें जानना बहुत ही मुश्किल है। अगर बहुत ही बारीक से इन्हें ध्यान देंगे तो कबूतर के बारे में जान पाएंगे, और नहीं तो ऐसे आप यूँ ही उड़ाते रहेंगे ज़िंदगी भर और यहीं पालते रहेंगे और कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जितना आप इनमें ख्याल करेंगे उतना सीख पाएंगे कबूतर। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हमारा वीडियो देखते रहिए। टेक केयर, अपना ख्याल करिए।